हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस पॉडकास्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आप सबका जानना, जो है इल्यूमिनाती। आखिर ये है क्या चीज़ और ये आखिर काम कैसे करती है और इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई और इसका मतलब काम करने का तरीका है क्या और कैसे-कैसे लोग इस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी चीज़ को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस पॉडकास्ट में। आई होप आप सबको पसंद आने वाली है ये वीडियो काफ़ी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मेरे मन में ये चीज़ आती है कि ये इल्यूमिनाटी है क्या चीज़? ऐसी कौन-सी संस्था है ये कि ऐसे काम करना पड़ता है इन्हें? और कैसे इनका काम करने का तरीका है और इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? पहले तो मुझे ये बताइए। देखें, जो इल्यूमिनाटी है वो एक सीक्रेट सोसाइटी है। वो बड़ा छुपकर काम करती है। वो क्या है, लोगों के सामने आती नहीं है। वो सीक्रेटली काम करती है। और अगर हम देखें, जो इल्यूमिनाटी हैं, इनकी शुरुआत, जो इस सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी जर्मनी में। जर्मनी के शहर में शुरुआत हुई थी, जो हुई थी 80s में। इसका जो शुरुआती मोटिव था इस सोसाइटी का, ये था कि जो लोग फ्रीली जीना चाहते थे विदाउट एनी डिस्टरबेंस और अपनी मर्जी के मुताबिक, जिसमें ना कोई लॉ होते हैं ना किसी की रोक टोक होती है, तो ये वो लोग इसमें इस सोसाइटी में पार्ट लेते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो सोसाइटी है वो सैटेनिक बनती गई और इसने दुनिया में अपना कंट्रोल हासिल करने लग गई। वो डायरेक्टली कंट्रोल हासिल नहीं करते, लेकिन किसी के थ्रू कंट्रोल हासिल करवाते हैं ये। और ये जो से ये सोसाइटी होती है, ये एक सैटन की पूजा करते हैं, जिसको हम अगर क्रिश्चियन लैंग्वेज में बोले, बाइबल की लैंग्वेज में, तो ये सैटन को वर्शिप करते हैं। और अगर हम एक इस्लामिक बात करें, तो ये एक इब्लिस की पूजा करते हैं, जो कि इस्लामिक बुक्स में जिसको शैतान कहते हैं, और इंग्लिश में अपन लूसीफर भी कह सकते हैं, तो ये उसके पैरोकार होते हैं। और ये क्या है, पूरी दुनिया में अपना वर्ल्ड में अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह इनका कंट्रोल हो चुका है। और ये अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हैं और बड़े बड़े इवेंट्स प्लान करते हैं, और वो होते भी हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सिम्पसन कार्टून, जो अमेरिकन कार्टून सीरीज है, एनिमेशन सीरीज है। उसमें पहले से ना 10-20 साल का पहले ही बता देते हैं कि है ना, आने वाले टाइम में, समय में दुनिया में ये होगा और ऐसे दुनिया चलेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन सी बीमारी दुनिया में आएगी। तो ये सब प्री प्लान्ड होते हैं और इस हिसाब से दुनिया चलती है, चलाते हैं ये। और इनके जो कंट्रोल में होते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनके इनके कंट्रोल में, जिसके थ्रू ये अपना एजेंडा पास करते हैं दुनिया में। तो ये सब चीजें कहानी थी। तो ऐसे शुरुआत हुई एलुमिनातीस की, जिनको फ्री मैसन भी कहा जाता है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि सिम्पटम्स जो आपने कार्टून का नाम बताया, क्या नाम था? सिम्पसन कार्टून। सिम्पसन कार्टून। तो ये सच में प्रिडिक्ट करते हैं या ऐसे ही आइडिया लगा के कुछ भी बना देते हैं? देखें, एक एपिसोड में आपको बताता हूँ, 1994 का, जो एयर हुआ था सिम्पसन कार्टून का, जिसमें ये दिखाया गया था कि जो ट्रम्प थे, वो प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के। और वो जिस तरह से, जिस वे में, जिस जगह से चल के आते हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद, हूबहू हम ये देखते हैं 2020 में, जो सॉरी 2016 में जो ये इलेक्ट हुए थे ट्रम्प, ये वैसे की वैसे ही इलेक्ट हुए, और वैसे की वैसे ही ये वे ऑफ वॉक जो उनका था, जो अपने सपोर्टर्स को मिलने का, वो सेम का सेम था। वही हैंड वेविंग थी, जिस हिसाब से सिम्पसन कार्टून में दिखाई गई। तो और बहुत सी चीजें, एलियंस दिखाए गए और ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई गई, कोरोना दिखाया गया। कोरोना नाम नहीं दिखाया एग्ज़ैक्ट, लेकिन ऐसी बीमारी दिखाई जो आई भी नहीं थी दुनिया में, लेकिन अपन देखते हैं कि 2020 में कोरोना भी आ गया। तो ये ऐसी-ऐसी प्लानिंग करके दुनिया में इवेंट्स क्रिएट करते हैं। तो ये लूसीफर को प्रमोट करते हैं जैसा आपने बताया, तो ये लूसीफर को प्रमोट करके इनको मिलता क्या है? इनको आखिर हासिल क्या होने वाला है? इनको हासिल ये होने वाला है कि जो लूसीफर की जो वर्शिप करते हैं ना, तो इनको वो क्या है, बहुत सारे लालच देता है। ये हम दुनिया में आपको शोहरत देंगे, हर चीज़ देंगे,
और पैसा देंगे और को दुनिया में कौन कंट्रोल नहीं करना चाहेगा। देखिए इसका सबसे बड़ा जो पर्पस है ना, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और ये इल्यूमिनाती की शुरुआत हुई थी और उनका पर्पस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ इन डिटेल्स। कि जो यहूदी हैं, अब उनका एक है मसीहा, जिसको ये मसीहा बोलते हैं, एंटी क्राइस्ट, मसाया मसाया मसाया, सॉरी मसाया भी बोल सकते हो, मसीहा भी बोल हाँ सकते हैं। इन हिंदी अपन मसीहा बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा मसाया तो एक इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा हिंदी से मिलता जुलता है, तो उसको मसाया बोलते हैं। तो इनका ये क्या है, कुछ ग्रुप है यहूदियों का, ज्यूइश का। और आप अगर देखेंगे तो इस जो एलुमिनाती को जो स्टार्ट किया ना, ज्यूइश लोगों ने ही किया था स्टार्ट। तो ये क्या चाहते हैं कि ज्यूइश लोग की जो हमारा मसीहा है ना, वो दुनिया में आए और हमारी बादशाहत कायम करे। और कई हद तक अभी भी इसराइल का अगर अपन देखें तो दुनिया पर बहुत बड़ा होल्ड है। हम इस जंग के जो जंग है फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच, इसमें हम देख सकते हैं कि मीडिया, हर चीज़ इनके कंट्रोल में है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इनको डोनेशन तक देती हैं आर्मी को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ज्यूइश के कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और इनको ये इनका मानना ये है कि हमारा मसीहा आएगा, एक दिन आएगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ-कुछ इवेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि यहूदियों ने स्टार्ट की थी और ये दुनिया पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। ये एक चीज़ और सोचते हैं, मैं आपको बताऊँ कि हम जो गॉड है ना, गॉड, हम गॉड की फ़ेवरेट मतलब लोग हैं। हमें ही हक है दुनिया में कंट्रोल हासिल करने का, जीने का, बाकी के सब हमारे से नीचे हैं। इनका ये नज़रिया पर्सपेक्टिव है। और ये तो हम कह सकते हैं कि इसलिए ये कंट्रोल चाहते हैं दुनिया का, क्योंकि दुनिया का जब कंट्रोल होगा तो हर चीज़ इनके हाथ में होगी। ये जैसे चाहेंगे वैसे दुनिया को चलाएँगे और इनका मसीहा खुश होकर इनके जो लोग चले मर गए हैं, जो उनको वापस से ज़िंदा करेगा और दुनिया में लाएगा। क्योंकि ये जो अगर ये बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है मसीहा की, हम बताने बैठेंगे ना इस पॉडकास्ट में तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये थोड़ा इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है ये। अगर हम बताने बैठेंगे ना तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। तो आप इतना समझ लीजिए, इसलिए चाहते हैं हमारा मसीहा आ जाए और हमारा पूरी दुनिया पर कंट्रोल हो। वो पैसा हो, शोहरत हो, बस, और हम हमारे हिसाब से दुनिया को चलाएँ। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या हकीकत है इल्यूमिनाती, तो ये कैसे प्रमोट करते हैं खुद को, मतलब कैसे-कैसे लोग इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं आज के टाइम पे? देखें, इस सोसाइटी से आप ये कहिए कौन-कौन नहीं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे-अच्छे सेलिब्रिटीज़ तक जुड़े हुए हैं। वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली हो, हम उस पे नहीं जा रहे, लेकिन कहीं न कहीं उनका कंट्रोल है बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ का। सेलिब्रिटीज़ को जो लालच दी जाती है ना इसमें आने के लिए, जॉइन करने के लिए इस सोसाइटी को, वो ये दी जाती है कि आपको फेमस करेंगे, आपको पैसा देंगे, आपको शोहरत हासिल करवाएँगे, खूब, वो भी कम टाइम पे। वो भी कम टाइम पे। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये इस लालच में लोग जो हैं इनके साइन प्रमोट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी जो इनका प्लेटफ़ॉर्म है ना, अपने सैटेनिक चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, वो एक म्यूज़िक इंडस्ट्री है। आपने बहुत सारे साइन देखे होंगे, एक ट्रायंगल बना हुआ साइन होता है ये। ये भी इनका सबसे बड़ा साइन है, ये इनका हुँ। इल्यूमिनाटी का सैटेनिक साइन। तो ये इसको आपने कहीं भी बहुत सारे सॉन्ग्स, म्यूज़िक कॉन्सर्ट में ये आपने बैकग्राउंड्स में देखा ही होगा। और एक चीज़ और देखी होगी, सिंग के साथ एक एनिमल होता है, वो भी बहुत बड़ा इनका सैटेनिक कोई साइन एक है। नंबर भी होता है कोई? हाँ, नंबर भी होता है, वो होता है 666। ये शैतानी नंबर होता है, 666, डेविल नंबर। डेविल नंबर बोल सकते हैं। हाँ, ये सब कुछ है। और एक और सिंबल होता है इनका, बहुत बड़ा सिंबल होता है, वो एक, वो वन आई, वन आई। ये भी इसका कुछ है? ये वन आई देखो, वो जो मसीहा है ना इनका, वो वन आई है। और एक जो उसका वो है, एक आँख नहीं है, एक ही आँख है, जो एक आँख से वो देखता है। तो ये वो साइन है, ये वो प्रमोट कर रहा है मसीहा को। तो ये है वो उसकी आँख। तो आजकल तो मुझे लगता है हर म्यूज़िक इंडस्ट्री में इसकी पकड़ है आज के टाइम पे तो, और मीडिया को भी इसने कब्ज़ा कर लिया अब तक तो। आप ये बताइए कि जो इल्यूमिनाटी है, जो सोसाइटी है एक सीक्रेटिव, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं और आपने क्या महसूस किया है? और वर्ल्ड में ऐसा क्या-क्या हुआ है जो आपको लगता है कि ये सच में सोसाइटीज़ एक्सिस्ट करती हैं दुनिया में? देखो, मेरे नज़रिए में देखें तो मुझे लगता है कि जो इल्यूमिनाटी है, हुँ, ये एक सीक्रेट सोसाइटी भी है,
और इसके बारे में लोग बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसी सच्चाई है नहीं, पर मुझे जो लगता है अभी तक हुँ, कि एक सच्चाई है। अच्छा। ये एक सच्चाई है, हुँ, हुँ। ये हकीकत भी है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि दुनिया में हमें लगता है, अभी तक लगता है, आपको भी लगता हो कि दुनिया में का सबसे अमीर आदमी वो है एलन मस्क या जेफ बेज़ोस कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये गलत है। हुँ। हकीकत क्या है कि सबसे बड़ा जो आदमी है दुनिया में, जिसकी सबसे ज़्यादा नेटवर्थ है, वो एक फैमिली है। कुछ उस जैसे फैम अपने जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहेंगे वो कौन-सी फैमिली है और उनकी क्या नेट वर्थ है, जो आप कह रहे हैं कि सबसे अमीर है? क्योंकि एलन मस्क जो हैं, वो 200 बिलियन डॉलर्स के साथ सबसे अमीर आदमी है। तो ऐसी कितनी इनकी ऐसी इतनी वेल्थ है कि आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे वाली फैमिली है? वो फैमिली जो है उनके लिए 200 बिलियन डॉलर्स कुछ भी नहीं है। हुँ। उनकी नेटवर्थ 3 ट्रिलियन डॉलर है। 3 ट्रिलियन 3 डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स। तो बहुत ज़्यादा हो तो जाती है वो यार। फैमिली का नाम है रॉथस्चाइल्ड फैमिली। आप एक ये चीज़ आपको बता दूँ मैं, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियंस होते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए 3 ट्रिलियन डॉलर्स कितने हुए। ये जो है फैमिली, रॉथस्चाइल्ड फैमिली नाम है इनका। और इनके फैमिली मेंबर्स सब जगह हैं, दुनिया के में हर जगह। यूरोप में है, यूएसए में है, सब जगह है। और एक और चीज़ मेरे को अभी याद आई कि मैंने कहीं पढ़ा था, ये सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पर मुझे नहीं पता ये सच्चाई क्या है। लेकिन यूएसए में एक एयरपोर्ट है, डेनवर एयरपोर्ट नाम है उसका। अच्छा। अब उसके नीचे कहा जाता है ऐसा कि 5 माले की बिल्डिंग, 5 फ्लोर बिल्डिंग उस एयरपोर्ट के नीचे। अच्छा यार, और जो ये तो बड़ा आज पता लग रहा है ये चीज़ तो। ये मैंने तो पढ़ा था। थोड़ी यार इंटरेस्टिंग है चीज़ तो, मतलब 5 5 माले की बिल्डिंग है। हम्म, तो उसमें किसी को जाने की इजाज़त है क्या? किसी को पता लग जाए, वो चला जाए तो जाने देते हैं क्या उसको वहाँ? उसमें ऐसे कोई जा ही नहीं सकता। उसमें सिर्फ इल्यूमिनाटी मेंबर्स ही जा सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो जाने वाले होते हैं। हम जैसे लोग तो वहाँ जाना दूर, हम देख भी नहीं सकते वो बिल्डिंग को जाके। तो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसे कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहीं से सब कुछ हैंडल होता है, सही नेटवर्क है। जो है इनका। तो यही है, वहाँ जाना किसी का अलाउ नहीं है, कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। तो आप ये बताइए, जैसे आप क्या समझते हैं, जैसे मैंने कहा था कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, इंडस्ट्री के लोग, चाहे से हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, उनके उनको कंट्रोल करते हैं ये लोग और उनको ऐसे-ऐसे ऑफ़र्स देते हैं कि वो अल्टीमेटली उस सोसाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि पैसे का लालच, शोहरत का लालच ऐसे स्टार्स को होता ही है। अगर आप ही हो, आपको ऐसा ऑफ़र मिले तो कहीं न कहीं आप जाएँ नहीं, लेकिन दिल में कहीं न कहीं ये होगा कि भाई ये तो सोच ऐसी दिल में बहुत ऐसी अच्छा सोच आनी है। हाँ, बहुत अच्छा ऑफ़र है यार, ये तो ऐसा ऑफ़र क्या मिलेगा, मेरी तो लाइफ़ बन जाएगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे कुछ उनको करना भी पड़ता है, क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा बताइए इसके बारे में, कि जैसे ये स्टार्स हैं, कि ये स्टार्स जो हैं, जो इल्यूमिनाटी में जॉइन हो जाते हैं, तो जैसे ऐसा क्या करते हैं जो उन जैसे अगर ये शोहरत दे रहा है या कुछ दे रहा है, हुँ। पैसा आपको दे रहा है, आपको फ़ेमस कर रहा है, तो उसके बदले ये कुछ लेते भी होंगे? उसके बदले ये लेते हैं कि चलो आपको एक एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। हुँ। एक नया-नया रैपर है, अच्छा, इंडस्ट्री में आया है ये, उसे ज़्यादा चला नहीं है, वो अभी नया ही है बिल्कुल। अच्छा। अब उसको ऑफ़र देंगे वो लोग हुँ, कि हम आपको बहुत जल्दी फ़ेमस कर देंगे, यहाँ से अच्छा। वहाँ ले जाएँगे जल्दी से। हुँ, और पैसा तो आएगा ही आएगा, फ़ेम भी आएगी बहुत जल्दी। तो बदले में ये बोलते हैं कि आपको अपनी सोल, हुँ। मतलब अपनी आत्मा, हाँ, हाँ, हाँ। वो सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी, किसके लिए? अच्छा, अच्छा। क्या करनी लूसीफ़र के लिए। पड़ेगी? सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी अच्छा, मतलब अच्छा, अच्छा। आगे जाके। किसके लिए? किसके लिए? लूसीफ़र के लिए। लूसीफर मतलब? जिसकी ये पूजा करते हैं। मतलब सैटन भी बोल शैतान, सकते हैं, शैतान हम शैतान बोल सकते हैं, सैटन अगर बोल अपन सकते इंडियन हैं। लैंग्वेज में बोले तो शैतान। शैतान के लिए आपको वो अपनी सोल राक्षस, बेचनी राक्षस भी पड़ेगी। बोल सकते हैं। तो आप एक तरह से एक सौदा कर रहे हो, हुँ। ठीक? वो तो सही बात है ना, एक कंसिडरेशन होता है ना हर चीज़ में। जैसे आप कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो भी आपको कुछ हुँ। ऑफ़र करेगा ही। तो आपको उसके एक एक्सचेंज होगा ना कुछ ना कुछ उसके अंदर। एक्सचेंज होता है, हाँ, कोई ऐसे कुछ देने वाला नहीं है हाँ। आपको इतनी जल्दी। और आपको अपनी सोल देनी पड़ेगी और आपको प्रमोट भी करना पड़ेगा अच्छा, सैटनिज़्म। अच्छा, अच्छा। मतलब जैसा वो बोलेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा, ऐसी वीडियो बनानी है आपको, वीडियो के पीछे ये चलेगा, आगे ये चलेगा। मैंने ये सुना है यार कि जैसे ये अगर कोई इनको इनफ़ेमस करता है या इनके सोसाइटी से हटना चाहता है या इनकी एक्सपोज़ करता है, तो उनको ये मरवा भी देते हैं और लोग गायब भी हुए हैं, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हुए हैं जो बाद में
उभर कर आए दुनिया के सामने और उन्होंने बात भी बताई। ऐसे ही एक देखिए इसका आलम कितना बढ़िया है, इसका जो सैटेनिक चीज़ें हैं, जो ये इल्यूमिनाटी कंट्रोल चाहते हैं, ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। कौन-सा? अमेरिका में हुआ था एक एयरलाइंस में, एक औरत थी, फीमेल लेडी थी, फीमेल हाँ, लेडी थी। हुँ, तो वो क्या हुआ, वो जब प्लेन की सीट में बैठी ना, तो उसने है ना अपने बाजू या पीछे एक आदमी को देखा, अच्छा, शैतान की शक्ल में, और वो चिल्लाती हुई भागी। शैतान की शक्ल में? हाँ, मतलब वो मतलब ये अपनी सोसाइटी तक वो में नॉर्मल ह्यूमन नहीं था वो? नॉर्मल ह्यूमन नहीं था, मतलब उसको उसको ऐसा दिखा, नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में कितना पेनिट्रेट कर गए हैं ये हाँ, लोग। तो वो भागती है और वो बोर्ड भी नहीं करती है एरोप्लेन में, वो उतर जाती है कि ये कहते हुए कि ये इंसान नहीं है और ये शैतान है। उसे डर लगा। उसको डर लगा, उनने सबको बताया भी, लेकिन एयरलाइंस वालों ने भी उसकी बात नहीं मानी और वो निकल गई। एरोप्लेन से बोर्ड भी नहीं किया उसने, और उसके बाद उसका कोई पता भी नहीं चला। 1.5 महीने तक उसका पता ही नहीं चला उस औरत का, उस गई कहाँ लड़की वो? का। हाँ, देखने को तो वो अच्छे घर की लगती थी। हुँ, किसी ना मीडिया वालों को मिली, ना किसी पुलिस वालों को मिली, फिर 1.5 महीने बाद मिलती है वो, हुँ, अच्छी हालत में मिलती है। अच्छा, लेकिन जो एयरलाइंस वाले थे उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है, ऐसा कुछ नहीं है, और इसका साइकोलॉजी एयरपोर्ट चुरा लिए थे किसी ने, तो ये ऐसे चिल्लाने लग गई। अब अच्छा। कोई यार एक एयरपोर्ट होगा, एयरफ़ोन होगा, उसके लिए कौन चिल्लाएगा? वो अथॉरिटीज़ से शिकायत कर सकती थी ना ये चीज़। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी ये जो इल्यूमिनाटी है, ये कहीं न कहीं मौजूद तो हैं, ऐसा लगता है। हुँ, तो मतलब ये लोग इतना पेनिट्रेट कर गए हैं, लोगों को कहीं न कहीं महसूस भी होता है और वो उनको दिखता भी, लेकिन हमारे जैसे लोग हैं ना, विश्वास नहीं करते हैं, और कहीं न कहीं वो इतने अंदर तक उनके हाथ पहुँच चुके हैं, इतना कंट्रोलिंग हो गई है उनकी बड़े-बड़े लोगों में, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस में, पुलिस में, कि मीडिया। उनके खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि 1.5 महीने तक कोई औरत ही नहीं मिलेगी, तो इतनी आज टेक्नोलॉजी है, आप 1-2 दिन में पता लगा लेते हैं सोशल मीडिया से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसकी लोकेशन से, लेकिन किसी को उसका लोकेशन नहीं मिला, ना कोई मीडिया वालों ने उसको बुलाया, तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो इल्यूमिनाटीज़ जो हैं, फ्रीमेसन जिनको बोलते हैं, वो नहीं चाहते थे कि हम एक्सपोज़ हों। तो हम ये कह सकते हैं कि मीडिया तक पे उनका कंट्रोल है। और आपने जैसा कहा कि इनको कोई डिसओबे कर सकता है या नहीं, हुँ, या इनकी बात को डिनाई कर सकता है या नहीं। तो पहली बात तो ये है कि आपने अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, फेमस होने के लिए, तो आप मतलब अपनी सोल बेच चुके हो। हुँ, वो सौदा हो चुका है एक। अब वो एंड तक रहने वाला है, आप बीच में उसे छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप बीच में छोड़ने की सोचते भी हैं, हुँ, तो वो ऐसा होने ही नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने से कहीं सुना था कि थ्योरी है, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि माइकल जैक्सन, वो भी इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए थे, और बाद में उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं रहना, कंटिन्यू नहीं करना, तो शायद वो मरवा दिए गए। भई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है अभी किसी के पास। देखें, कुछ भी हो, लेकिन मुझे भी कहीं न कहीं लगता है ये एग्ज़िस्ट करते हैं। क्योंकि इतनी चीज़ें इवेंट होते हैं, तो उससे महसूस तो होता ही है ना कहीं न कहीं कुछ तो, कि ये एग्ज़िस्ट करते हैं। एग्ज़िस्ट तो ये करते, क्योंकि आज के टाइम पे हम देखें तो लोगों का ऊपर वाले के ऊपर जो विश्वास था पहले पहले के टाइम पे, हुँ, वो अब कम हो चुका है। अब लोग गलत चीज़ों की साइड ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि गलत साइड जहाँ दिखती है तो लोगों को, जल्दी चले जाते हैं। लेकिन ये है ना, सोसाइटी को देख के उनके अंदर डिज़ायर्स भी तो जागती है ना कि हम भी क्यों फ़ेमस नहीं है, तो वो इस चीज़ में तो यही तो इन्होंने किया है कि डिज़ायर बना दो लोगों के मन में कि हम भी फेमस होना चाहते हैं। और ऐसी फिर लाइफ़स्टाइल दिखा दो हाँ, कि लोग हाँ, अट्रैक्ट हो जाएँ उनकी लाइफ़स्टाइल को देख के, फिर वो चाहे गलत रास्ता भी आसानी से चुन लेते हैं। क्योंकि उसमें पैसा दिखता है ना पैसा उनको। दिखता है तो पैसे की इतना माँग चलती पैसे है। के लिए कौन नहीं जाएगा कहीं? पैसे को आज के टाइम पे ऐसा बना दिया है कि सबको पैसा चाहिए। एक स्टेटस हो गया है हाँ, पैसा। पैसा सबको चाहिए, जल्दी आप पैसा चाहे पैसा कितने चाहिए। भी बैकग्राउंड से आप कैसे भी हैं, लेकिन हुँ, आपके पास पैसा है ना, तो हुँ। आप अच्छे हो और सोसाइटी जल्दी के लिए। पैसे के आपकी लिए बात आपको मानी जाएगी सोसाइटी में। तो आपका एक रुतबा होगा, स्टेटस होगा, पैसा होगा हुँ, तो। तो इसलिए भी लोग इस चक्कर में, दौलत के नशे में भी इनके ट्रैप में आ जाते हैं। ये और मुझे ऐसा लाइफ़स्टाइल लगता है। लोगों की लाइफ़स्टाइल ऐसी दिखा दी है कि सिंगर्स हैं बड़े-बड़े, उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी दिखा दी है, अब हर कोई ये सोचता है कि हमें भी फेमस होना है, पैसा चाहिए। तो यही तो माइंडसेट ऐसा बना दिया है ना लोगों का कि वो हुँ। गलत चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखें, जो बैंकिंग सिस्टम भी है इनके ही कंट्रोल में है।
हाँ, ये इंटरेस्ट जो सिस्टम है ये भी यहूदियों को ही चलाया हुआ है। बैंकिंग सिस्टम जो है रोथस्चिल्ड फैमिली ने ही इल्यूमिनेटी। चला रखा है, मतलब यहूदियों ने ही चलाया है ये कहा जाता है कि यहूदियों की जान होती है इंटरेस्ट में। हुँ, जब तो ये सिस्टम लाए दुनिया में। तो इल्यूमिनाटी के जो हेड हैं, ये ज़्यादातर ज्यूइश हैं। जूइश ही हैं ये ग्रुप, इनका जो मेन ग्रुप है जूइश ही है। जूइश जो यहूदी होते हैं। हाँ, यहूदी भी दो टाइप के लेकिन होते वो हैं। पैसे वाले, हाई वाले होंगे। नहीं नहीं, वो क्या है कि अपनी बादशाह चाहते हैं ना वो जिन दुनिया में, अच्छा, अच्छा। वो चाहते हैं कि हमारा मसीहा है। ज़ियोनिस्ट बोल सकते हैं इनका इनको। जो, हाँ, जियोनिस्ट बोल सकते हैं। वेरी हाँ, गुड, नाइस वर्ड। जायोनिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि उनका मानना ये था कि यार, जैसे उनका जो टेम्पल था ना वो 2 बार डिस्ट्रॉय किया है 2 राजाओं ने। थर्ड टेंपल बनाना अब चाहते वो हैं। थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस सोसाइटी को इसलिए क्रिएशन में ये अच्छा, कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबे पर्पस जो है, जो उनके प्लान्स हैं, वो पूरा करना चाहते हैं और इस गलत, सोसाइटी के थ्रू। चाहे उन्हें कितनी भी नीच हरकत करनी पड़े, कितने क्योंकि लोगों का वो तो सामने है ही नहीं ना। अब उनका थर्ड टेम्पल बनाना है तो उनका मसीहा आएगा, तो ये जो दुनिया में जंगें हैं ये सब उसके उधर ही लेकर जाती हैं। अगर देखिए, जो ये इल्यूमिनाती है उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, जैसे आपने बोला कि कुछ भी गिरा हुआ या हरकत कर सकते हैं, क्योंकि वो सामने नहीं है। आपके सामने तो आपके बड़े बड़े स्टार्स हैं, जिसको जिसके आप फैन हो, आप जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं आपके, तो वो है ना सामने, तो वो उनको प्रमोट करते हैं इल्यूमिनाटीज को। और आपने देखा भी होगा बहुत सी चीजों में, बहुत आपके आसपास देखा होगा या टीवी में देखा होगा, थोड़ा बताइए। हाँ, बहुत से शोज़ में मैंने देखा है कि वो जो चीज़ें प्रमोट करते हैं, वो सैटेनिज़्म को ही प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से। और बहुत सी म्यूज़िक वीडियोज़ होती है, बहुत से बड़े-बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो ये चीज़ें बहुत ही आराम से प्रमोट कर लेते हैं, बहुत ही ईज़िली। और लोगों को नज़र भी नहीं आती ये चीज़ें, इतनी ईज़िली ये प्रमोट करते हैं और इतने अच्छे से प्रमोट करते हैं, लोगों के दिमाग तक में ये चीज़ें बैठ जाएँगी। इन्होंने मतलब है ना, दुनिया का, पब्लिक का ये माइंड बना दिया है कि ये तो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको माइंड मेकअप हो रहा है। जैसे ऐसे शोज आते हैं, हुँ, शोज जो आते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, हम इंडियन इंडस्ट्री के भी हैं, टीवी इंडस्ट्री के हैं, जो उन चीजों को प्रमोट करते हैं। ऐसे ऐसे साइन है, जैसे आपने बोला, एक हाँ, सबसे मेन साइन तो इनका हर जगह हमें देखने को मिल सकता है, जो होता है एक आँख आई, होती है बड़ी-सी, वो दिखा देंगे इनको, पीछे कहीं दिखा देंगे या सीरियलों में मेन लोगो भी होते हैं कहीं-कहीं। और एक साइन और होता है ऐसा, वो जैसे आपने जो बोला आई इसका साइन है, तो आपके पास ऐसा क्या सबूत है जिस पर ऐसा साइन मिल सकता है, जो दुनिया ने देखा है तो है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाई है, इसको इसको मतलब इस चीज को दिखाता है मतलब। सबसे बड़ी जगह जहाँ मैं बोल सकता हूँ इस आग का यूज़, आपने डॉलर डॉलर देखा है कभी? हाँ, डॉलर तो देखा है। उस डॉलर पे भी वो एक आँख का निशान है। अच्छा। $1 का जो नोट आता है इनका, हाँ 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 हाँ, उसपे। तो मतलब कह सकते हैं कि ये कहीं ना हाँ, कहीं सच है, ये सोसाइटी कहीं ना इतना कहीं। अंदर तक घुस चुके हैं, हर जगह घुस चुके हैं ये। तो ये आई थिंक इसमें बहुत सी सच्चाइयाँ भी हैं, हम्म। कुछ-कुछ अफ़वाहें भी होती हैं, हम्म। ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सच्चाई लगती है इसमें, ये चीजें हैं, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनसे पता लगता है कि ये चीज़ें हैं। जैसे कि आपने बताया कि डॉलर पे साइन है एक आँख का, और बहुत सारे मैंने भी देखा है इंडस्ट्री में, जो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, ऐसे लोग प्रमोट करते हैं साइन आई का, और अपने हैंड गेस्चर से अब साइन बनाते हैं, जैसे ट्रायंगल का हो गया एक साइन। हाँ, हर जगह देखने को मिल सकता है अपने को ये। हुँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो अच्छी खासी पकड़ है इन लोगों की, सबसे ज़्यादा इसमें है क्योंकि म्यूज़िक क्योंकि से, यूथ क्योंकि जो है म्यूज़िक को देखता है, सुनता है। म्यूजिक पसंद होता है ना सबको ज्यादातर, और कौन इतनी मूवीज देखता है, सब ज्यादा तो सॉन्ग ही सुनते हैं सब। तो चलिए, ये वीडियो थी एलोमिनातीस पर, जो जो हम जानते थे, समझते थे, हमारी रिसर्च। जो रिसर्च थी, जो हमने ऑब्जर्व किया हमारे अराउंड और दुनिया में जो इवेंट्स होते हैं, उनसे हमने आपको पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर कर बताई। आपको क्या लगता है कि ये सोसाइटी सच में मौजूद है हमारी हमारे वर्ल्ड में, और सच में वो इतना कंट्रोल करते हैं दुनिया को? या तो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो देखते हैं। देखिए, थ्योरी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं सच भी तो है ना, जब तो ये चीजें थ्योरी से निकली हैं। हाँ, जैसे कि एलुमिनाती का जर्मन में जो सबसे पहले इनका इस सोसाइटी का जन्म जो हुआ था वो जर्मन में ही तो हुआ था। इससे
तो अपन कह सकते हैं कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट हैं। हाँ, और ऐसे-ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए हैं दुनिया में जिससे लगता है कि एक सिम्पसन कार्टून का जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, उसको आप जाकर ज़रूर देखिए। आपको कहीं इससे मिल आप खुद भी रिसर्च कीजिए इस बारे में, वो एक बहुत अच्छा है। फ्रीमेसन ही उसका फाउंडर है उस सीरीज़ का। वो बहुत बड़ा सपोर्टर है इल्यूमिनाटीज़ का, फ्रीमेसन्स भी कहते हैं इनको। तो चलिए वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये थ्योरी है या ये सच्चाई है? तो आप हमें कमेंट कर कर बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए और एक बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें अगर आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी हो, आपकी नॉलेज में कोई ऐड किया हो हमने, तो हमारी वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। आगे जाके हम और भी अच्छे-अच्छे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कुछ मिस ना हो और हमें भी सपोर्ट मिलेगा थोड़ा। देखिए, आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो हमारा जो है ना, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम इसी तरह आपके लिए अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। सो गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।